हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे कि हमारे जो फ्रैक्शंस होते हैं उसमें जैसे एक सीरीज़ चल रही होती हैं या हमें एडिशंस करने होते हैं तो वो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। एक अगर हमें सीरीज़ दी हुई तो उसके लिए हमारे पास क्या ट्रिक है या किस तरह से हम उस सीरीज़ का एडिशन कर सकते हैं जो हमें जल्दी आउटपुट मिले। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि ये जो आपका सीरीज़ है आप देखेंगे, एक तो पहली बात तो ये सीरीज़ आपका 1/2 से स्टार्ट हुआ है, इससे पहले कोई नंबर नहीं है या बीच में कहीं से स्टार्ट नहीं हुआ है। सेकंड चीज़, इसका जो आप देखेंगे नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर है वो आपका मल्टीप्लिकेशन है इस तरह से, मतलब कि जो बीच में डिफरेंस है इनके बीच में वो एक एक का है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, जो हमारा डिफरेंस है वो एक एक का है और आपकी जो सीरीज़ है ये इस तरह से 1/2 से स्टार्ट होके फिर आपकी चल रही है। अगर सीरीज़ किसी और नंबर से स्टार्ट होती या बीच में कहीं से स्टार्ट होती तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या वो हम आगे देखेंगे, बट ये सीरीज़ 1/2 से स्टार्ट हो रही है और इसमें जो डिफरेंस है वो एक एक का डिफरेंस है हर किसी के बीच में। तो इसका क्या आपका तरीका रहता है, जो आपका जो लास्ट में जो आपका जो लास्ट का आपका रहता है, जो सबसे लास्ट का जो नंबर है उसका जो फैक्टर रहते हैं वो आपका आंसर इसमें सिंपल हो जाएगा। इसमें और कुछ नहीं होगा, बस वही आपका इसका आंसर बन जाएगा। तो इस तरह की सीरीज़ को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब उसके आप फैक्टर देख लीजिए, उसके फैक्टर किस तरह से बन रहे हैं, सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही है और जस्ट एंड का जो नंबर है वही आपका इसका आंसर होगा। और इसमें और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक इसका जो तरीका है वो मैं बता देती हूँ कि मैंने ये निकाला किस तरीके से। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका फर्स्ट नंबर और इसका लास्ट नंबर इन दोनों को हम लोग लेते हैं, लाइक 1/1 माइनस 1/12 और जो हमारा डिफरेंस है, डिफरेंस हमारा 1 है, वो हमारा आ जाएगा नीचे। ठीक है, जो इसको तरीका है, ये हमारा आंसर कैसे आता है वो मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो मतलब नॉर्मली सॉल्व करने का तरीका ये है, जब हमारी सीरीज़ अलग होगी तो हम इस पैटर्न से सॉल्व करेंगे उसको। ठीक है, एलसीएम लेंगे, 12 यहाँ पे आएगा, नीचे की 12 आ जाएगा एलसीएम हमारा, तो ये 12 यहाँ पे आएगा -1/1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 11/12। तो इस तरह से हम लोग अपनी कितनी बड़ी सीरीज़ है अगर उसमें फैक्टर इस तरह से प्रॉपर हैं, सीरीज़ आपकी एक लाइन से स्टार्ट हो रही है तो हम उसको सॉल्व ईजिली कर सकते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं इसके, ताकि और थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। इसको नोट डाउन कर लीजिए। सपोज कीजिए यहीं तक आपकी सीरीज़ है और इसमें अगर हमें निकालना है तो बहुत सिंपल है, 1 × 2, 2 × 3 फैक्टर देख लेंगे आप, तो इसका आंसर आपका हो गया 6/7। ठीक है, तो ये आपका एक हो गया एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर सपोज कीजिए आपकी सीरीज़ यही है, इस तरह से ही है और एंड में वो जारी है एन नंबर तक, इस तरह से आपकी कोई सीरीज़ जा रही है तो इसका जो फैक्टर है ये तो वही है आपका, राइट। और आपके सीरीज़ के फैक्टर वही चल रहे हैं, इसका क्या बनेगा n × n+1, यही बनेगा, तभी हमारा n × n+1 इस तरह से आया है। तो ये आपको मिल गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा n/n+1। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। इसके जो दो फैक्टर है, छोटा वाला ऊपर आ गया, बड़ा वाला नीचे आ गया, तो वो आपका आंसर हो गया। और एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए ये है क्वेश्चन, इसमें देखिए सीरीज आपकी 1/2 से स्टार्ट नहीं हुई है। पहले हम फैक्टर देख लेते हैं। ठीक है, अब ये आपके फैक्टर है, डिफरेंस आपका 1/1 ही है। अगर आप देखेंगे इन सब में तो आपका जो डिफरेंस है वो आपका 1/1 है, बट इट्स नॉट लाइक कि आपका इसका आंसर ये हो जाएगा। नो, ये आपका आंसर गलत होगा। हमें क्या करना है, सीरीज 1/2 से स्टार्ट नहीं है। हमारा पैटर्न क्या था, ये लेंगे 1/5 माइनस यहाँ का लेंगे लास्ट वाला नंबर 1/11, डिफरेंस हमारा 1 है तो वो 1 ही रहेगा आपका। और आप इसका एलसीएम लेंगे 11 और 5 का, तो आपको कितना आएगा 55, राइट। अब 5 में वो नंबर 11 टाइम में आएगा तो ऊपर 11 हो गया, -5 हो गया, डिवाइड बाय 1 हो गया। तो आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ऊपर आपका हो जाएगा 6 और ये फ्रैक्शन है, नीचे आपका 1/1 करके इसको वैसे कर लेंगे हम, तो 6/55 × 1, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6/55। ठीक है, 6/55 विल बी आंसर है। तो ये आपका आंसर नहीं है, ये आपका आंसर है। इस चीज़ को याद रखिएगा।
अगर सीरीज़ 1/2 से स्टार्ट हो रही है तब हम लोग इस तरह से ले सकते हैं, बट अगर सीरीज़ कहीं और से रैंडम किसी नंबर से स्टार्ट हो रही है, भले ही डिफरेंस सब में 1 1 है, फैक्टर सबके इक्वल जा रहे हैं, बट फिर हम लोग इस प्रोसेस से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं इसको नोट डाउन कर लीजिए। जैसे देखिए ये नंबर है, अब यहाँ पे देखिए 1/2 से स्टार्ट नहीं है और हमारे फैक्टर जो बन रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंस जो है 2 का आ गया है। आपका जो डिफरेंस है 1 और 3 के बीच में, या 3 और 5 के बीच में, या 5 और 7, ये आपका 2 हो गया है। हमारा प्रोसेस क्या था, ये नंबर लेंगे, ये नंबर लेंगे, राइट। तो सॉल्यूशन का तरीका वही है, 1/1 माइनस 1/11, नीचे जो डिफरेंस 1 था वो अब आपका हो जाएगा 2। क्लियर? ठीक है, ये आपका ऊपर गया 11 माइनस 1, 11 इंटू 2, तो ये आपका हो गया 10/22। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2 से दोनों चीज़ डिवाइजेबल है, तो ये हो जाएगा 5/11, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। तो ये आपको समझ आ गया होगा, अगर डिफरेंस हमारा अलग है तो हम किस तरह, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस है, अगर सीरीज एक सीक्वेंस में चल रही है, डिफरेंस सबके इक्वल है, तो हम लोग इस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको फर्स्ट नंबर लेना है, लास्ट का फैक्टर लेना है, माइनस करना है, एलसीएम लेके नीचे डिफरेंस लिखना है, आपका सॉल्व हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए ये सीरीज़ है, इसमें जस्ट कंफ्यूज करने के लिए आपको है, आप देखेंगे आपके फैक्टर है वो वही बन रहे हैं, डिफरेंस सब में 1 1 का चल रहा है, राइट। हमें यहाँ पे नंबर दिया होता है 1/2, 1/6, 1/12, हम लोग फैक्टर निकालते हैं, फैक्टर ऑलरेडी दे रखे हैं हमारे लिए, और ईजी हो गया। क्या आंसर हो गया इसका, 100/101। तो ये और ज़्यादा ईजी हो गया, फैक्टर हमें उन्होंने ही दे दिए हैं जस्ट टू मेक यू कन्फ्यूज़। आप इसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा, इस तरह से अगर फैक्टर दिए हुए हो तो आप इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। और एग्जांपल लेते हैं इसमें। अब हमारे पास कई बार इस तरह सीरीज़ आती है, जैसे देखिए ये है, ठीक है, ये चलती रहेगी आपकी 2 तक, राइट। अब इसमें क्या होगा, या तो आप इनको एक एक करके जोड़ें, राइट, नहीं तो एक तरीका इसका ये होता है, यहाँ पे कितनी बार है, 6 बार है। तो सबसे पहले हमारा जो नंबर है वो हमारा 2 6 जा कितना होता है आपका 12, तो हम 12 का 2 लिख देंगे, 1 हम यहाँ पे कैरी कर देंगे 5 वाली सीरीज़ पे। 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 11 का 1 ले लिया हमने, 1 यहाँ कैरी कर दिया। 2 4 जा 8 प्लस 1 9। अब आगे जो हमारी सीरीज़ जाएगी वो 3 डिजिट पे जाएगी, क्योंकि 4 क्या, फिर 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 1 डिजिट, सीरीज़ वही चल रही है। तो ये 2 4 जा 8 प्लस 1 9 तक हो गया। अब हमारा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये आपका आंसर हो गया। अगर हम वैसे जोड़ेंगे थोड़ा सा टाइम लगता है, इस तरह से आप करोगे और इजी आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर यहीं पे ये आपका आंसर आ गया, जब डेसिमल नहीं है, यहीं पे अगर डेसिमल होता, सपोज कीजिए ऐसे, तो डेसिमल में हमारी जो सीरीज़ चलती है, डेसिमल में जो हमारी सीरीज़ चलती है उसमें क्या होता है, हम इस तरह से एडिशन करते हैं। अगर हम एडिशन करना है तो डेसिमल के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल में इसका उल्टा होगा। डेसिमल में उल्टा कैसे होगा, जैसे कि अभी हम लोग क्या कर रहे थे, पहले 2 का 6 टाइम्स कर रहे थे, देन 5 टाइम्स, देन 4 टाइम्स। ये था हमारा जब नंबर हमारा नॉर्मल होल नंबर था। जब डेसिमल में तो हम क्या लिखेंगे कि 1 टाइम कितना आएगा 2, 2 टाइम में कितना आएगा 4, 3 टाइम में कितना आएगा 6, 4 टाइम में कितना आएगा 8, 5 टाइम में कितना हो जाएगा 10, 10 का हमारा 0 हो जाएगा, 1 हमारा 6 वाले पे कैरी हो जाएगा। 6 टाइम में कितना हो जाएगा 12 प्लस 1 13, 13 का 3 आ गया, 1 हमारा आगे जाएगा। यहाँ पे लास्ट हमारा जो डेसिमल है 6 डिजिट तक है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ लग जाएगा डेसिमल, ये हो जाएगा आपका आंसर 1.308642। ये आपका आंसर हो गया। अगर नंबर डेसिमल में है तो डेसिमल में हम सिंगल डिजिट से स्टार्ट करके लिखना शुरू करेंगे, नॉर्मल नंबर होता है तो 6 डिजिट वाले नंबर से लिखना शुरू करेंगे और फिर एंड में हम लोग जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। इस तरह से आप बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। और एग्जांपल लेते हैं इसमें। जैसे देखिए आपको अगर दिया हो इस तरह से, अगर दिया है आपको, देख रहे हैं आप सीरीज आपकी चल रही है 4 4 4 4 4 4, सब में 1/2 1/2 1/2 आ रहा है, राइट। सबसे पहली चीज़ तो अगर इस तरह से हमारे पास नंबर होता है तो ये सारे नंबर में क्या होता है 4 प्लस 1/2, यहाँ पे सब में ये प्लस होते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज़, हमारी 4 के लिए हम लोग वही वाला तरीका यूज़ करेंगे। तो
प्लस यहाँ लग गया, ठीक। 1/2 हमने अंदर कर दिए हैं, 6 डिजिट तक है तो 6 टाइम्स आएगा 1/2, ठीक है। अब हम लोग पहले 4 को ऐड कर लेते हैं, तो 4 हम पहले 6 टाइम वाला लेंगे, राइट। तो 6 4 का कितना होता है आपका 24, 4 आ गया, 2 आपका कैरी हो गया, 6 5 जा, ओ सॉरी 4 5 जा 20, 20 प्लस 2 22, 2 आ गया अगेन, 2 कैरी हो गया, 4 4 जा 16, 16 प्लस 2 18 हो गया, 1 कैरी हो गया, 4 3 12, 12 प्लस 1 आपका हो गया 13, 3 आ गया, 1 कैरी हो गया, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9, 4 1 जा 4, ये आपका आ गया 4 का सीरीज का इसका एडिशन, क्लियर। ये आपका 6 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि सब में नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर सिंपल 1 1 का एडिशन कर देंगे हम, तो ये आपका हो जाएगा, तो इसको काट देंगे, 3 आएगा, 3 में इसका एडिशन कर देंगे, ये आपका हो गया आंसर। तो ये बहुत सिंपल तरीके हैं किसी भी नंबर को, किसी भी सीरीज़ को बहुत जल्दी सॉल्व करने के। इस तरह से आप किसी भी सीरीज़ को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा, कोई इसमें क्वेरी नहीं होगी आपको कि हम लोग अगर इस तरह सीरीज़ करनी हो। यहाँ पे जैसे आपका ये सम आपका क्वेश्चन जो है 4 से स्टार्ट हुआ है, यहीं पे अगर ये नंबर इधर होता 6 डिजिट का, देन 5 देन 4 देन 3, तो भी प्रोसीजर सेम ही था। हम उसको इस तरह सॉल्व करते, जितने भी आपके फ्रैक्शन में है उनको अंदर ले लेते, एडिशन कर लेते। होपफुली आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, कोई भी नया वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग इसका बेनिफिट ले सकें। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको पूछना हो, कोई भी सजेशन देना हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।